नमस्कार दोस्तों। एक समय था, हम तो सुनते हो, वो तो एरा हमने कभी देखा नहीं और ठीक तरीके से उसका डेटा भी हमें नहीं मिलता है। लेकिन एक एरा था जब कहा जाता था कि इंडिया जो है वो दुनिया की जीडीपी का 32-33% था। मतलब जो अभी भी हमारी 7-8% ग्रोथ होती रहती है, वो समय पर 30-32% हुआ करती थी। लेकिन आज बात ये हो रही है कि पूरी दुनिया का जो इंजन बना हुआ है वो एशिया बना हुआ है, और उसमें भी खास करके भारत और चाइना है। अगर हम भारत और चाइना की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर चाइना का डाउनफॉल पिछले 1-2 साल से हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ से निकल रही है, और चाइना का बेसिकली ग्रोथ जो हुआ है, या फिर जो अभी भी उसकी एक लिमिट में उसकी जो ग्रोथ हो रही है, वो खास करके अमेरिकन कंपनीज के हिसाब से ही हो रही है। अगर अमेरिकन कंपनियां हाइपोथेटिकली मान लीजिए, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि आज का आज वो निकल जाए, लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि आज के आज वो निकल जाए, तो चाइना का जो ग्रोथ इंजन है वो एकदम से बैठ जाएगा। जबकि इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं कि इंडिया बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसीलिए यहाँ पर रोज़गार मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया की एक डोमेस्टिक एक इंडस्ट्री है। हालांकि अब जो है वो इंडिया अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बाहर से ला रहा है, लेकिन अब तक की जो ग्रोथ थी वो इंडिया सेंट्रिक ही थी। हालांकि अब जो है वो सिचुएशन बदल रही है और पूरी दुनिया को ट्रस्ट आ रहा है कंपेयर टू चाइना कि इंडिया पर हम भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत में G20 का सरबराही इजलास हो रहा है और वज़ीर आज़म मोदी की बल्ले बल्ले हो रही है और मुलाकातें भी हो रही हैं। बल्कि गुज़श्ता रोज़ उनकी अमरीकी सदर बाइडन से ये मुलाकात हुई। आज बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात हुई। इस वक्त गेम जो है ग्लोबल ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो एशिया में है, और उसकी मेजॉरिटी जो दो ममालिक हैं वो चीन और भारत हैं जिनकी ग्रोथ ड्राइव करेंगे। आपने इंडिया को भारत कहना शुरू कर दिया। इंडिया खुद इसको भारत कह रहा है। दूसरा, ये जो टेंशन है इसकी वजह से, ऑल्दो बाय द वे नंबर्स अगर देखें एज एन इकोनॉमिस्ट, जो आपकी अमेरिका की और चीन की टेंशन है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज हुआ है, ना ट्रेड का लेवल चेंज हुआ है। एक ग्रोथ रेट तो कम हुआ जी, है। ग्रोथ रेट है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो काम चल रहा है, क्योंकि लोगों को सस्ती चीजें चाहिए। ये एक ट्रांजिशन है जिसको वक्त लगेगा। जी, हमारे यहाँ तो हमने अपने आप को, जैसे अब इंडिया के लिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया है एज ए ग्लोबल वॉइस अमंग द टॉप लीडर्स। ये तो उन्होंने कर लिया है। हमारा ये सूरत हाल है कि हमने ये घर को मजबूत नहीं किया, और घर को हम जितने हमारे माशी मसाइल आते रहे उसको जियोपॉलिटिक्स को यूज करके हल करने की लेकिन नगमाना हारून साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन श्रिंक हो रही है, अब फोकस जो है वो रीजन्स पे आ रहा है। तो क्या आप समझती हैं बहैसियत साबिक़ सफारतकार के कि जब तक भारत अपने रीजन में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात की नोयत को ठीक नहीं करेगा पॉलिटिकल लेवल पे, उस वक्त तक यहाँ हमारे अब सार्क को देखें वैसे ही डिसफंक्शन हो चुका है। तो क्या भारत के लिए मुमकिन है, या हमारे खित्ते के लिए मुमकिन है कि हम इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाएं, कनेक्टिविटी की तरफ जाएं, इंटीग्रेशन की तरफ जाएं? एक वक्त था जब हम सोच रहे थे कि शायद ये कुछ आगे की तरफ बात बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ी। एक दफ़ा और तारीख में आपने देखा जब वाजपेयी साहब केम अक्रॉस और वो गए अपने मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, एग्जैक्टली, और उन्होंने सॉर्ट ऑफ पहली दफ़ा भारत ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान एक आइडेंटिटी मतलब है। लेकिन सार्क के लिए देखिए, सार्क उस वक्त तक, बल्कि आप सार्क को भी ना कहें, आप सार्क के साथ एससीओ को भी शामिल करें, क्योंकि हम दोनों उसके भी मेंबर्स हैं। वो भी एक सॉर्ट ऑफ ब्रॉडर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें भी देखिए कोई खातिर खा फ़ायदा इंडिया या पाकिस्तान नहीं उठा सकता, क्योंकि हम एक दूसरे ही को काउंटर करते रहते हैं वहाँ। तो जब तक ये दोनों ममालिक फैसला नहीं कर लेते कि उन्होंने अपने आप को वीज़ावी ईच अदर 30 इयर्स ऑन कहाँ देखना है, और उस पे क्या आपका मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होगा, या कहाँ पे आपका गिव एंड टेक होगा, कि आपके पॉलिटिकल हालात, जिसमें सबसे बड़ा कश्मीर का मसला है, जाहिर सी बात है। और अब तो 2019 के बाद आपने देखे मसाइल और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक ये सोचना कि सार्क जो है वो इन हालात के बावजूद, तो मतलब रीजनल कनेक्टिविटी वगैरह इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती अनलेस
we follow what the ASEAN have done. یہ کہنا جائز ہوگا کہ انڈیا از the biggest impediment to regional economic integration. لیکن اس ساکھ کے اندر It's too biased. نہیں, it's too biased. Okay. Because I think every nation has a right to have their own interest and stand by it. تو جب دونوں طرف اسٹرانگ پوزیشنز ہوتی ہیں, میں تو چائنا کے حوالے سے ہی بات کروں نا, چائنا انڈیا, پاکستان انڈیا. دیکھیے یہی میں آپ کو جملہ میں مجھے ختم کرنے کی اجازت دیجیے کہ جب تک آپ EU کی طرح اور خاص طور پہ آسیان کی طرح یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے کہ جی یہ کنٹینشس ایشوز ہیں, ان کو ہم آہستہ آہستہ حل کر لیں گے, ہم نہیں کریں گے تو اگلی نسل حل کر لے گی, ہم اور کسی ڈائریکشن پہ جائیں. لیکن ہمارے لیے وہ کرنا شاید اتنا آسان نہیں, یہاں تو نسلیں گزر گئی ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں, یہ نہیں, یہ ہمارے لیے جذباتی مسئلہ بھی ہے, پولیٹیکل مسئلہ ہے, ایگزسٹینشل مسئلہ بھی ہے. تو جب تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی تو آئی تھنک سارک کو ایکسیپٹ کرنا کہ ایک دن ہم اٹھیں گے اور چاندی چاندی ہو جائے گی اور سارک ڈیولپ ہو جائے گا, تو تھوڑا سا مشکل